नमस्कार, मैं हूं जूही वर्मा और आप देख रहे हैं लाइव इंडिया न्यूज। पश्चिम बंगाल में दीपक हल्दर के इस्तीफे के बाद से फिर सियासी बवंडर आया हुआ है और ये खबर भी आ चुकी है कि वो बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। लगातार काफ़ी सारे नेता टूटे हैं। तृणमूल कांग्रेस से ममता बनर्जी का साथ छोड़ा है कई पुराने नेताओं ने भी, और उनमें से अधिकांशतः बीजेपी में ही शामिल हुए हैं। पर क्या ये ममता बनर्जी की हार के लिए जो सारा चक्रव्यूह रचा जा रहा है, बीजेपी की जीत इससे सुनिश्चित मानी जाए? क्योंकि अब ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या इस तरह उधारी के नेताओं के जरिए ही बीजेपी पश्चिम बंगाल का चुनावी रण जीत सकती है? ममता के किले को भेदना क्या इतना आसान है कि उनके चंद सिपाही चुरा कर उन्हीं के खिलाफ खड़े कर दिए जाएं और पश्चिम बंगाल पर फतह हासिल कर ली जाए? तमाम नेता टीएमसी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए हैं। सबकी नाराजगी के कारण अलग अलग थे। जैसे शीलभद्र की नाराजगी प्रशांत किशोर की वजह से थी, जिनका कहना था कि हम इतने साल से राजनीति कर रहे हैं कि अब क्या प्रशांत किशोर हमें सियासत सिखाएंगे। सिर्फ शीलभद्र ही नहीं, ऐसे ढेरों नेता थे जिन्होंने प्रशांत किशोर की वजह से नाराजगी जताई और पार्टी छोड़ी। कुछ नेता ऐसे थे जिन्होंने टीएमसी पर खुलेआम भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, पार्टी छोड़ दी। सबसे बड़ा झटका शुवेंदु अधिकारी का था, जो काफ़ी पुराने विधायक थे, काफ़ी वरिष्ठ विधायक थे। नंदीग्राम को लेकर जहां से टीएमसी का एक तरीके से जहां से टीएमसी को एक मौका मिला था सत्ता पर काबिज होने का, सबसे बड़ा आंदोलन, उसके लिए जो उसके सूत्रधार माने जाते हैं वो भी शुवेंदु अधिकारी थे। शुवेंदु अधिकारी ने पार्टी छोड़ी तो उनके कुछ समर्थक विधायकों ने भी पार्टी छोड़ दी। तो इस तरह करके तृणमूल के तिनके जोड़कर बीजेपी एक नया घर बनाने की कोशिश में जुटी हुई है। अब चुनावी विश्लेषकों का यही दावा है कि इस बहाने बीजेपी बढ़त तो ले सकती है, लेकिन जीत को छूना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि ममता बनर्जी बहुत स्ट्रांग है। एक बड़ा दांव वो चल ही चुकी है ये कह के कि नंदीग्राम से भी वो चुनाव लड़ेंगी, अपनी पुरानी सीट से तो चुनाव लड़ेंगी ही। इसका बहुत बड़ा मैसेज जाएगा उन तमाम सीटों पर जहां पर शुवेंदु अधिकारी का पूरा वर्चस्व रहा है, पूरा प्रभाव रहा है। हो सकता है न सिर्फ नंदीग्राम बल्कि उन सारी सीटों पर ममता बनर्जी के इस ऐलान का असर पड़े। इसके अलावा जो वोटों का समीकरण है, वहाँ पर मुस्लिम बहुल बहुत सारे इलाके हैं, वहाँ पे तकरीबन 100 सीटें ऐसी हैं जहाँ पर मुस्लिम मतदाता चुनाव करते हैं, फैसला करते हैं, निर्णायक भूमिका में उनके वोट होते हैं। तो ऐसे में ममता बनर्जी को उनका भी फायदा होता नजर आ रहा है। नंदीग्राम के ऐलान से वो एक बहुत बड़ी फतह हासिल कर सकती है और पुराने कुछ नेता जो उनके साथ हैं वो भी सहायक साबित हो सकते हैं। तो अब बीजेपी को ये सोचना है कि सिर्फ उधारी के नेताओं के भरोसे चुनाव जीते या अपनी खुद की भी एक रणनीति तैयार करके विधानसभा चुनाव में उतरे, क्योंकि ममता के किले को भेदना बहुत आसान नहीं होगा। नमस्कार।